सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बार फिर से एक महिला का मामला चलकर सामने आया है जहां प्रताड़ना का आरोप लग रहा है। हालांकि पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नया ही देखने को मिल पा रहा है। जहां बताया ये जा रहा है कि मौकिया वारदात पर जो आरोप लग रहे हैं, तो सीधातर आरोप जो है वो महिला पक्ष से, मायके पक्ष से, ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हमारी बिटिया का दवाई गोली नहीं करवाई, स्वास्थ्य का चेकअप नहीं करवाया, क्योंकि मेरी जो बिटिया थी वो पेट से थी, गर्भवती थी। अब मामला ये बन रहा है कि 8 से 9 महीने बीत गए, तो क्या इस बीच में वाकई में उन्होंने उस महिला को प्रेगनेंसी चेकअप या फिर और उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था उन्होंने करवाया या नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत का मामला है, जहां पर कोठार गांव में दिव्या सिंह पति विजय बहादुर सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष बताई जा रही है। और ये लगभग मामला सामने जो आ रहा है, ये यहाँ पर एक प्रताड़ना का मामला सीधे तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ बताया ये जा रहा है कि आज सुबह ही ये घटना घटी, जहाँ महिला को दर्द हुआ और दर्द के दौरान उसे अस्पताल नहीं लाया गया, बल्कि उसने दम तोड़ दिया घर पर ही। इसके बाद घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। जहाँ बताया ये जा रहा है, दोनों पक्ष की जब बातें सामने आती हैं, तब वहाँ ये देखने को मिला कि लड़की के जो ससुर हैं, उनका ये कहना है कि मैं वहाँ से जब लेके आया तो सीधी अस्पताल, यानी कि आपके न्यू बस स्टैंड के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ हमने दिखाया, लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि सीरियस है, इसे आप जिला चिकित्सालय लेके जाइए। और यहाँ पर आने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत ही घोषित कर दिया। अब मृत होने के बाद बवाल तब मचता है जब ये बात पता चलती है उनके परिजनों को, यानी मायके पक्ष वालों को। मायके पक्ष को सुबह ही पता चलता है और मायका पक्ष जो है जिला चिकित्सालय इस परिसर में पहुंचते हैं और अपनी बेटी का हालत देखकर खुद चीख पुकार मचा देते हैं। उनका सीधे तौर पर देखा जाए तो उनके आरोप ये है कि जब से हमने विवाह किया हमारी बेटी के साथ, यानी कि दिव्या सिंह के साथ कई बार मारपीट हुई और उस मारपीट के दौरान इसे गंभीर चोटें भी आई। जिसके बीच में अगर बात की जाए तो रंजीत सिंह जो कि नौगमा के हैं और उनके द्वारा ही ये विवाह करवाया गया था। और इस विवाह के दौरान जो भी साठगांठ हुई थी, इसमें कई बार मारपीट के भी समझौता करवाए गए। इस पूरे मामले पर हमारे पास कई बयान भी है जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मौके वारदात पर तहसीलदार भी पहुँचती हैं, चूँकि नवविवाहिता केस में जब ऐसा कोई भी केस आता है तब तहसीलदार मौजूद होते हैं। तहसीलदार मौके वारदात पर पहुँची और उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया और कहीं ना कहीं इस बात को भी देखा गया कि आखिर में इस महिला के साथ क्या हुआ। वहीं ये मामला संदिग्ध देखा जा सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है, तो गंभीर जो आरोप है, आरोपों पर यह कहा जा रहा है कि ये बच्चा एक दिन पहले ही पेट में शायद दम तोड़ चुका था, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और फिर इसके बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। लगातार इस पूरे मामले पर क्या है बयान आप देखिए। न फोन करें न फक्कड़ करें, मान लें कहें कि फोन लगावा था तो उठो भाई न फोन। क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो नहीं, डिलीवरी रहा, लेकिन एक महीना के बाद होते कहें दवाई नहीं गए कौन वैसा डॉक्टर के दिखाएँ का गोली वोली कहीं बीपी खवावा। अब का खवाएं कि बीपी खवाएं कि काहे खवाएं, नहीं ले। इसके पहले भी शिकायत क्या लड़की का? खरे पहले मारत पीटत रहें। हाँ, दम कठार इसके यहाँ चिंतामर सिंह विजय बहादुर सिंह दमाद हैं। इसके पहले भी मारते पीटते भी? हाँ, 2024 में। जी। आप कहाँ से के लिए मारपीट करते थे? आप
खाने के लिए मारपीट करते थे, दहेज के लिए दहेज वहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। आपका नाम? हमार श्री ब्रह्मदेव सिंह। कहाँ से हैं आप? हम जिला में मिर्जापुर। हालिया मिर्जापुर। हाँ और हमारा घर है सुबाव खुर्द, हाँ। थाना हलिया, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि यहाँ कठार में शादी हुई थी हाँ। और डिलीवरी पोजीशन था। अब कल शाम को बात हुआ तो बताई कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, और आज सुबह जब बात इन लोगों से हुआ तो कहे कि तबीयत ख़राब है, हम लोग सीधे लेके जा रहे हैं। और जब यहाँ थोड़ी देर के बाद फ़ोन किए कि एक्सपायर कर गए। शंका क्या थोड़ी आप लोगों का क्या आरोप क्या है? क्या शंका लगता है? शंका ये है सर कि कुल मिला के उसको बच्ची जो है वो कल ही ख़त्म, उसके पेट में जो बच्चा है वो एक दिन पहले एक्सपायर हो गया था। वो हॉस्पिटल उसको दवा न इलाज न मिलने की वजह से वो एक्सपायर हो गई है। झूठा बहाना बोले कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जबकि वो बोले कि हॉस्पिटल में डेथ कर गई है। हॉस्पिटल में नहीं, वो घर में ही डेथ हो गई थी। फॉर्मेलिटी के लिए उसको यहाँ सीधी सरकारी हॉस्पिटल लाया गया है। उसके पेट में 12 घंटे से पहले अगर उसको हॉस्पिटल पहुंची होती हो तो अगर उसका इलाज हुआ होता तो अगर वो बच्ची बच जाती। उसका इलाज न होने की वजह से वो एक्सपायर हो गई है। क्या लगता है इसके पहले भी पूरा ये साजिश है, जानबूझ के ऐसा किया गया है जी। बताइए, कोई 8वां-9वां महीना उसका डिलीवरी लास्ट टाइम चल रहा है, और सास यहाँ सीधी में एक मकान है इनका, सास यहाँ आके बैठी हुई है। सास से कोई मतलब नहीं, इनके हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है, एक भाई है देवर ससुर से कोई मतलब नहीं है। डिलीवरी टाइम में बताइए एक अकेली लड़की को उस घर में छोड़ दिया गया है। फ़ोन द्वारा अगर घर से भी वो बातचीत करना चाहती थी तो उसका फ़ोन छीन लिया जाता था, फ़ोन से बात करने नहीं देते थे। कल से वो रो रही है, तड़प रही है, बता रही है कि हमको इतना तकलीफ है, लेकिन घर वाले कोई नहीं सुन रहे हैं। आज सुबह क्या बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल ये तब लेके निकले हैं घर से जब वो घर में ही एक्सपायर हो गई, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और उसके 5 मिनट बाद फ़ोन किए हैं, उसके 5 मिनट बाद बोल रहे हैं कि वो एक्सपायर हो गई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कानूनन इसके साथ जो कार्रवाई हो उसके साथ, और यही चाहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? वीरेंद्र सिंह, लड़की के भाई हैं हम। अच्छा, पेट में ही बच्चा खत्म हो गया, ये बात डॉक्टर ने बताया या आप कह रहे हैं? सर उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। उसे नॉर्मली कोई मतलब न गांव का कोई झोला छाप भी डॉक्टर उसके पास नहीं पहुंचा है, समझ रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि जो है हम एक टैबलेट दिए हैं बीपी का। अरे तुम डॉक्टर हो, बीपी का टैबलेट दे दिए, उसका बीपी हाई है क्या है, इसकी हालत क्या है, तुम डॉक्टर हो, देख के सब बता दिए। उसको हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके आया गया कि हॉस्पिटल ले जाए, किसी नज़दीकी डॉक्टर में लेके जाए, उसे दिखाएं उसको क्या प्रॉब्लम है। उसका ऑक्सीजन लेवल घट गया था सर। उससे बात जब हो रही थी तो वो बोल रही थी कि हम सांस लेने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हम बचेंगे नहीं। वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सिमरिया में, वहाँ नहीं ले गए? कहीं नहीं ले जाया गया है, घर से कहीं नहीं ले जाया गया है। ट्रीटमेंट के दवा के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। ये घटना आज की है कल की है? घटना सर ये सुबह एक्सपायर की घटना हम लोगों को जो है आज मिली है। बता रही है कि हम बीमार हैं, मेरे शरीर में सूजन है। घटना हुई है? मेरा नाम चिंतामणि सिंह है और मरीज का नाम दिव्या सिंह बघेल है, जिसका डेथ हुआ है। मेरी बहू है ना। प्रेगनेंसी थी, 8 महीना चल रहा था। अभी 10-5 दिन के बाद उसका 9वां महीना पूरा होता है। और दिक्कत भी पहले कुछ नहीं थी, आज सुबह में दिक्कत हुई तो हम लोग अब इधर अस्पताल में लाने के लिए तैयारी बनाए। और थोड़ा सा रास्ते में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत समझ में आई तो सोचे पहले कि यहाँ एक सीधी हॉस्पिटल करके है कोई मोड़ में, तो वहाँ दिखाएंगे। तो वहाँ जब दिखाए तो लोग बोले भाई स्थिति गंभीर है, आप जिला अस्पताल ले जाइए। अब यहाँ दिखान ले आके तिहों लोग ऐसे बताएँ, फिर चेक उक किहन अंदर ले जाके कहीं डेथ बॉडी है। और जबकि हालत अच्छी रही, रात में सुबह हम ही दही सब्जी रोटी हम स्वयं बनाए खाने के दिए। हम कहीं मुस्कान चलना सीधी खा लो खाना, खाइश खाना। बहू है मेरी सर, क्या बताएं, कष्ट था। मार्केट पक्ष वालों ने कई आरोप लगाए। हाँ, अब वो लोग का मन है सर, हमारा समय ख़राब चल रहा है तो लोग की मर्जी है, अब क्या क्या कहेंगे। कह रहे हैं मारपीट कर रहे हैं, आप दहेज मांग रहे थे तो ये गलत बात है। तो हमारे सामने आके बोले तब ना हम जाने। बोले कोई समझौता कुछ नहीं हुआ। लड़की है नए ज़माने की सर, आज का लड़कियाँ आदमियों से ज़्यादा बिफड़ाती है। मेरी दूसरी बहू है, मेरी लड़की की एक बार शादी हो चुकी थी, दोबारा शादी हुई है।
और जितना सब सम्मान करते हैं ना आम आदमी अपनी बहू की, उससे अधिक हम लोग सम्मान करते थे। अभी थोड़ा वो भी विक्षिप्त दिमाग की थी, कभी काल अपने आदमी से लड़ती मारती थी, इधर उधर उल्टा सीधा। मियाँ बीबी का सामान्य सगले संसार में जैसा होता है वैसा उसका भी था। और फिर एक बार हुआ था जब, तो उसका छोटा भाई और प्लस उसके रिश्तेदार लोग परिजन हैं इधर नवगमा में सिमरिया के बाजू में, वो भी आए थे, छोटा भाई भी आया था। और वो लोग आए थे, फिर उसको डांटे डपटे समझाए वो लोग सब जैसा उचित है बड़े आदमी का वैसा समझाए बुझाए। वो अच्छे से रहती भी थी, ऐसा कोई पढ़ी लिखी होशियार लड़की भी थी। और मेरा घर संभाल के रखी थी, हम लोग बहुत स्वतंत्र थे, खुश भी थे। थोड़ा बहुत उन्नीस बीस सगले दुनिया में होता है, वो बात अलग है। अब बहुत खुश थे, अच्छा बढ़िया। खत्म हुई थी, ख़त्म होता नहीं हुई तो पहले भी तलाक देती थी। हाँ। और कुछ नहीं था, अच्छा था। किस वजह से तलाक हुआ था? अब उसकी मर्जी नहीं रहना चाहती थी, चली गई तब। हाँ, कुछ ये लड़की क्या आपका कहना कि विक्षिप्त थी? नहीं, मतलब थोड़ा सा गुस्सैल जिसको मन आदमी कहता है, हाँ। गुस्सैल टाइप की थी। थोड़ा बहुत कहा सुनी होता था, बाकी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। और अभी दवा भी चल रही थी। ये इधर प्रभा मैडम, विभा मैडम कोई करके हैं अस्पताल में बगल में। दिव्या के पति का क्या नाम है? किसके? दिव्या के पति विजय बहादुर। क्या उनकी मानसिक स्थिति खराब है? जी सर, मानसिक स्थिति थोड़ा सा है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैंने एकदम बेकार है। कब से मानसिक स्थिति? अभी इसी महीने से हुई थी। उसका दवा ट्रीटमेंट ग्वालियर में चल रहा है। वो मारपीट वोरपीट कुछ नहीं करता, बढ़िया शांत है, कोई दिक्कत नहीं है कि अनायास पागल की तरह मान लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ट्रीटमेंट भी चलता है, दवाइयाँ मेरे पास हैं, और वो भी है, स्लिप भी है, सब कुछ है। अब ऐसा उल्टा सीधा है भी नहीं वो, और न ये भी थी, ऐसा नहीं था। ये कर्म का लेख है, इसको क्या करेंगे। और अब परिजन है, उनका मुंह है सर, अब जो बोलेंगे क्या करें। अब जो लड़ाई झगड़ा वो परिजन लोग दोष लगाते हैं ना, स्वयं वो लोग आए थे। और वो उस मतलब बुआ की लड़की सहित वो मतलब उनका रिश्तेदार इधर नवगमा में जो आपके बोल रहे हैं जिन्होंने शादी कराई है, हाँ, वो भी आए थे। वो तो खुद बता रहे हैं कई बार मारपीट किए हैं, कई बार मारपीट, कई बार समझौता हमने कराया। कुछ नहीं है, सब आजू बाजू वाले जाके पता करिए, सब समझ में आएगा। और उनके पापा थे जो बोल रहे हैं ना, यहाँ वो जनपद अध्यक्ष क्या कुछ है, ऐसे सदस्य हैं, तो ऐसे बोलते हैं उनकी। अब हमारे विपत्ति है सर, तो जो लोग बोलेंगे तो सुनना पड़ता है। इसके पहले भी महिला को आपने कहीं पे दिखाया था प्रेगनेंसी को लेकर के? हाँ जी मैडम, दवा चल रही थी उसकी, प्रभा मैडम की दवा चल रही थी लगातार, परमानेंट है। हर महीने टू महीने चेक कराना, महीने टू महीने दवा लेना, ऐसा कुछ लापरवाही नहीं। चाहे कोई डॉक्टर से बिना सलाह के टेबलेट नहीं खिलाई कुछ। वो जो उसमें लिखा था, वो डॉक्टर से सलाह लिए, और मैडम बोली कि ये दवा है, इसको लिए तो हम लोग आए उधर से लेके, दवा मिल गई तो ले जाके खिलाया। ऐसा उल्टा सीधा दवा नहीं खिला दिया सर। तकलीफ पहले से कुछ नहीं था। आज सुबह हुआ, सुबह मतलब 8-7 बजे। पूरा गलत बोल। अरे हम स्वयं है, हमारी बहू है, आप लोग गलत बोलेंगे तो हम क्या मानेंगे। आज सुबह तबीयत खराब थी। हाँ, सुबह 7-8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य। बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, फिर आपसे मिलेंगे विशेष रिपोर्ट के साथ इस पर, पूरे मामले पर और भी गहनता से रिपोर्ट जानकारी जुटाकर आपको दिखाएंगे कि आखिर में खुलासा करेंगे कि क्या पूरा मामला है। लगातार बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।